चलिए आज हम लोग 11th का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी। चलिए आइए, ह्यूमन फिजियोलॉजी, यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है फिजियोलॉजी, और हम लोग किसका फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं? तो ह्यूमन का। व्हाट इज फिजियोलॉजी? तो चलिए फिजियोलॉजी का मतलब देखते हैं। फिजियोलॉजी हम लोग किसको बोलते हैं? फिजियोलॉजी डील्स द फंक्शन ऑफ द बॉडी। व्हाट इज फिजियोलॉजी? डील्स द फंक्शन ऑफ द बॉडी। अगर सिंपल लैंग्वेज में हम लोग लिखे तो सीधे क्या बोल सकते हैं? फंक्शन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या हुआ कि मान लीजिए ह्यूमन को लिविंग रहने के लिए जो भी हम लोग फूड लेते हैं वो कैसे डाइजेस्ट होता है, हम कैसे एटमॉस्फेरिक एयर को लेके हमारे अंदर कैसे रेस्पिरेशन हो रहा है, ब्लड का सर्कुलेशन कैसे, यानी कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को रहने के लिए उसके बॉडी में क्या क्या फंक्शनिंग हो रही है, दैट इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। ठीक है, आइए फादर ऑफ फिजियोलॉजी यहाँ देख लेते हैं। फादर ऑफ फिजियोलॉजी किसको कहा गया? तो फादर ऑफ फिजियोलॉजी विलियम हार्वे को कहा गया। विलियम हार्वे, फादर ऑफ फिजियोलॉजी इज कॉल्ड वाज विलियम हार्वे, बिकॉज ये विलियम हार्वे जो थे फर्स्ट टाइम किसके बारे में बताया कि ब्लड सर्कुलेशन के बारे में इन्होंने बताया। ब्लड सर्कुलेशन के बारे में इन्होंने बताया, इसलिए इनको क्या कहा गया? फादर ऑफ फिजियोलॉजी। चलिए आइए, एनसीईआरटी में आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी में सबसे पहला चैप्टर जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी का वो क्या है? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन हिंदी बोले तो क्या होगा? पाचन और अवशोषण। पाचन और अवशोषण। आइए देखते हैं इस चैप्टर को। अगर इसका दूसरा नाम हम लोग देते हैं तो क्या दे सकते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम। चलिए आइए, डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट करने के पहले मैं थोड़ा सा न्यूट्रिशन के बारे में बताऊंगी। बताइए डाइजेशन कब होगा? जब हम लोग खाना खाएंगे तब ना, जब हम लोग न्यूट्रिशन, जब हम लोग पोषण लेंगे तभी तो डाइजेशन होगा, तभी तो पाचन होगा। तो आइए देखते हैं न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन क्या है? तो न्यूट्रिशन सिंपल भाषा में बोले तो क्या है? द प्रोसेस ऑफ गेटिंग और ऑब्टेनिंग फूड। तो हम लोग का जो, यानी एक तरह से अगर हिंदी में समझाएं तो सीधा सा मतलब हिंदी वाले बच्चों के लिए क्या होगा कि सीधे फूड, भोजन का लेना, भोजन लेने की प्रक्रिया, भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। और यही पोषण के द्वारा जब हम लोग श्वसन करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, तो ये जो हमारा जो फूड है, जो ग्लूकोज है, वो टूट कर हमको एनर्जी देता है। तो पोषण में हम लोग क्या करते हैं? न्यूट्रिशन में क्या करते हैं? न्यूट्रिशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ गेटिंग और obtaining food is called nutrition। अब आइए यहाँ देखिए, न्यूट्रिशन हमको कहाँ से मिल रहा है? न्यूट्रिशन कहाँ से मिल रहा है? न्यूट्रिएंट से। न्यूट्रिशन हमको कहाँ से मिलता है? न्यूट्रिएंट। और न्यूट्रिएंट का मतलब क्या है? फूड। न्यूट्रिएंट को हिंदी में क्या बोलेंगे? पोषक तत्व। और फूड को क्या बोलेंगे? भोजन। ठीक, यानी भोजन का दूसरा नाम क्या हो गया? पोषक तत्व। और फूड को और हम लोग क्या बोल सकते हैं? न्यूट्रिएंट। यानी न्यूट्रिशन हमको कहाँ से मिल रहा है? न्यूट्रिएंट के थ्रू मिल रहा है। आइए अब आगे देखते हैं। देखिए न्यूट्रिएंट जो होता है, मेनली जो न्यूट्रिएंट जो हम लोग लेते हैं वो कितने तरह का लेते हैं? तो हम लोग कितने तरह का मेनली न्यूट्रिएंट लेते हैं? 5 तरह। कितने टाइप्स का? 5। क्या क्या लेते हैं? तो लेते हैं क्या? कार्बोहाइड्रेट। अगर आपसे कहा जाए न्यूट्रिएंट क्या क्या लेते हैं, तो पिज्जा डोसा नहीं, क्या क्या लेते हैं? उस पिज्जा डोसा में क्या होता है? जो आपका ऑर्गेनिक फूड है, यानी क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो क्या है? कार्बोहाइड्रेट। दूसरा क्या है? प्रोटीन। तीसरा क्या है? फैट। और चौथा क्या है आपका? मिनरल्स। हिंदी में बोलते हैं खनिज, और फैट को बोलते हैं वसा। फैट को हम लोग लिपिड भी कहते हैं, जैसे आगे मैं वीडियो बनाऊंगी वहां पे बताऊंगी लिपिड। फैट को हम लोग दूसरा नाम क्या देते हैं? लिपिड भी देते हैं। और लिपिड
क्वेश्चन। मिनरल्स, खनिज, और चौथा हो गया आपका विटामिन्स। ये 5 है। देखिए मेन न्यूट्रिएंट ये 5 ही होते हैं, लेकिन इस 5 न्यूट्रिएंट के अलावा हमारा न्यूक्लिक एसिड भी होता है। न्यूक्लिक एसिड का मतलब क्या हुआ? न्यूक्लिक एसिड एक ग्रुप है जिसमें 2 चीज आ जाते हैं, डीएनए और आरएनए। ठीक, तो वो हम लोग बाद में देखेंगे, मेनली 5C आते हैं। ठीक है, आइए देखिए यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये तीनों जो है ये क्या है? ये बड़े मॉलिक्यूल है। समझो कि एक बड़ा पत्थर है, बड़ा मॉलिक्यूल है। तो बड़ा मॉलिक्यूल है तो हमारे बॉडी में जाके, हमारे इंटेस्टाइन में जाके, ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल में जाके, हमारे आहार नाल में जाके ये नहीं पच सकता है जब तक कि ये छोटे फॉर्म में नहीं आए, छोटे रूप में टूटे नहीं। ठीक, तो ये क्या है? बड़ा रूप है, बड़ा फॉर्म है, कॉम्प्लेक्स फूड का कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म, हमारे बॉडी में कोई भी चीज कॉम्प्लेक्स जल्दी सुलझता नहीं है। तो कॉम्प्लेक्स जब तक सिंपल नहीं बनेगा तब तक वो क्या होगा? टूटेगा नहीं। जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन ही है, बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से आपको बताए तो आपको नहीं समझ, जैसे जब तक कि उसका सिंपल फॉर्म हम आपको ना बताए। ठीक उसी तरह ये फूड क्या है कि ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। ये कैसा है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड है। ठीक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बायो मैक्रो मॉलिक्यूल, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। ठीक, तो इनका डाइजेशन जरूरी है, और ये जब तक कि कब डाइजेशन नहीं होगा? जब तक कि ये सिंपल फॉर्म में नहीं आएंगे। जब तक ये सिंपल फॉर्म में नहीं आएंगे तब तक इनका डाइजेशन हमारे एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल में नहीं हो सकता है। बताइए, अपने से आ जाएंगे? नहीं। पढ़े हुए हैं केमिस्ट्री में, कोई भी रिएक्शन जब तक कि कोई कैटलिस्ट, कोई एंजाइम नहीं काम करता है, कोई भी बड़ा मॉलिक्यूल टूटता नहीं है। तो यहाँ पे क्या एंजाइम काम करेगा? यहाँ एंजाइम काम करेगा, और ये एंजाइम इसको सिंपल फॉर्म में तोड़ देगा, तब ये जाके हमारे एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेस्ट होगा। अब आइए यहाँ पे देखिए, मिनरल्स एंड विटामिन। मिनरल्स और विटामिन ये ऑलरेडी सिंपल फॉर्म है। ये ऑलरेडी क्या है? सिंपल फॉर्म है, और सिंपल फॉर्म में है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ पे मैक्रो वर्ड यूज करते हैं बड़ा के लिए, तो मैक्रो का उल्टा क्या होता है? माइक्रो। तो ये क्या है? बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। ये क्या है? बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। ठीक, और ये बायो माइक्रो मॉलिक्यूल सिंपल फॉर्म में है तो ये डायरेक्टली डाइजेस्ट हो जाएंगे, इनको टूटने की जरूरत नहीं। कोई दिक्कत? अब आइए यहाँ से आगे। अब चलिए थोड़ा सा सिंपल वे में जल्दी से बता देती हूँ। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि बेसिक बातें हैं, जो कि आप लोगों ने टेंथ में पढ़ा होगा। 10th में ये पढ़ना था। न्यूट्रिशन कितने प्रकार के होते हैं? तो जो न्यूट्रिशन होते हैं मुख्यतः, मेनली न्यूट्रिशन 2 तरह के होते हैं। एक को बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और दूसरे को बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ट्रॉफिक न्यूट्रिशन देखिए यहाँ पे ऑटो, ऑटो का मतलब ही क्या होता है? सेल्फ। सेल्फ का मतलब स्वयं, यानी वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपने बॉडी के अंदर ही अपने फूड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ऑटोट्रॉफिक हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वपोषी, स्वपोषी। दैट मीन्स दोज ऑर्गेनिज्म हु प्रिपेयर्ड फूड इन देयर ओन बॉडी। ठीक, वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपने बॉडी के अंदर दे प्रिपेयर देयर ओन फूड इन देयर ओन बॉडी, दैट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और वो ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जिस प्रोसेस को अपनाते हैं उसको हम लोग ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। ठीक, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करने वाले ऑर्गेनिज्म को, जीव को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। अब ये देखिए, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन 2 तरह का हो सकता है। एक को बोलते हैं केमोट्रॉफ और दूसरे को बोलते हैं फोटोट्रॉफ्स। फोटोट्रॉफ्स, केमोट्रॉफ्स और फोटोट्रॉफ्स क्या है? यहाँ पे देखिएगा, केमो, केमो वर्ड किसको इंडिकेट करता है? केमिकल। किसको इंडिकेट करता है? केमिकल का। मतलब यहाँ पे ऑर्गेनिज्म यूजेस केमोसिंथेसिस।
Those organism uses chemosynthesis for their production of food. अपने प्रोडक्शन के लिए वो क्या करते हैं, फूड प्रोडक्शन के लिए वो केमोसिंथेसिस को क्या करते हैं, यूज करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमोट्रॉप। जैसे कि मान लीजिए एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन का यूज करके नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया वो क्या है, केमोट्रॉप्स है। सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, ये आयरन का सल्फर का एटमॉस्फेयर से यूज करके और अपने बॉडी में, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बताइए, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन बैक्टीरिया, नाइट्रोजन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, इट इज यहाँ पे फोटोट्रॉप्स। फोटोट्रॉप्स जो होता है, फोटो का मतलब होता है लाइट। कौन सा लाइट, ये बल्ब लाइट नहीं, सनलाइट, सनलाइट। तो सनलाइट यानी अल्टीमेट सोर्स ऑफ द एनर्जी क्या है, हमारा सन ही है ना। सनी की वजह से टेम्परेचर या लाइट जो भी होता है आता है। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है किसका यूज करके, सनलाइट का। सनलाइट का यूज करके मतलब वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। और फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण करेगा। और प्रकाश संश्लेषण कौन करता है, प्लांट, ग्रीन प्लांट्स और भी लोग करते हैं, और भी ऑर्गेनिज्म करते हैं, मैं बता रही हूँ अभी। तो मेनली कौन करते हैं, ग्रीन प्लांट। एंड ग्रीन प्लांट आर प्रोड्यूसर्स। ग्रीन प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स। मतलब कि वो ऑटोट्रॉप होते हुए क्या है, प्रोड्यूसर्स है। यानी कि वही खाना क्या करते हैं, वही अनाज जो भी आपका ग्रेन है वो हम लोग को बना, वो अपने फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपने लीफ में फूड का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे हमको ग्रेन मिलता है, फिर वही ग्रेन को हम खाते हैं। ठीक, तो फोटोट्रॉप्स में कौन आ जाएंगे, ग्रीन प्लांट, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। फिर क्या हो सकता है, सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया भी जो होते हैं वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, लाइक साइनोबैक्टीरिया, जिसको ब्लू ग्रीन अलगी कहते हैं। और नेक्स्ट हो गया सम प्रोटिस्टा, सम प्रोटिस्टा। अब आइए यहाँ देखिए, हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स का हिंदी में क्या बोलते हैं, परपोषी। पर का मतलब जो दूसरे के ऊपर निर्भर होता है। हेट्रोट्रॉपिक जो होते हैं, न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो होता है, ऑर्गेनिज्म आर